इस स्कूल के सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे, क्योंकि एक दिन एक लड़की अपनी भयानक जीभ को बाहर निकालकर अपने टीचर की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन जैसे ही टीचर अपना सिर घुमाती है तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। एक कोने में बैठी लड़की एनी टीचर को घूरने लगती है, जैसे मानो वह कह रही हो कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन टीचर भी उसे इग्नोर करते हुए बोर्ड पर लिखना शुरू कर देती है। तभी एक लड़की अचानक खड़ी हो गई और कुछ स्टूडेंट्स हवा में उड़ने लगे। देखते ही देखते एक हाथ टीचर की तरफ बढ़ने लगा। जब टीचर ने फिर से पीछे देखा तो सब पहले की तरह ही नॉर्मल हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन टीचर को क्लासरूम में कुछ तो अजीब लगा, इसलिए वो डरते हुए क्लासरूम से भाग जाती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। टीचर ने डरते हुए ये सब प्रिंसिपल मैम को बताया, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि ऐसी कोई क्लास स्कूल में है ही नहीं। टीचर भी प्रिंसिपल को उस क्लासरूम में ले जाने की कोशिश करती है और जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर तो एक पुरानी स्टोर रूम थी। प्रिंसिपल ने फिर से टीचर को कहा कि ऐसी क्लास तो स्कूल में कभी थी ही नहीं। टीचर डर के मारे स्कूल से भाग गई। जब वह घर जा रही थी तो रास्ते में उसे वही लड़की एनी मिली। एनी ने उसे वार्निंग दी कि स्कूल में दोबारा कभी भी मत आना। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, एनी वहाँ से भाग जाती। सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट। इस लड़के के पास ये सुपर पावर थी कि वो अपने शरीर के किसी भी हिस्से को बड़ा कर सकता था। अचानक उसका चेहरा पानी से भरा हुआ, जैसा 10 गुना बड़ा हो गया। जज भी इसकी पावर से इंप्रेस होकर तुरंत इसे पास कर देते हैं। फिर एक और लड़का अंदर आया और उसकी इनविजिबल वाली पावर देखकर जज बोले, हे भगवान, इसे तो पास करना ही होगा। फिर एक और लड़के की बारी आई। वो बिना रुके आंखें झपकाना शुरू कर देता है। सभी जज कंफ्यूज हो गए और पूछा कि क्या ये कोई सुपर पावर है, और उस लड़के को तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद अगला लड़का पूरी शिट कागज ही खा गया और एक पेंसिल अपने मुंह के पास रखी और जल्दी ही वो कागज की गोलियां पेंसिल से बाहर निकली और जज के मुंह पर जाकर लगी। जज ने जवाब देते हुए कहा कि ये तो बिल्कुल नहीं और धन्यवाद। फिर एक छोटी लड़की आती है और वो अल्फाबेट के गीत गाने लगती है। जज ने लड़की से कहा कि ये कोई सुपर पावर नहीं है। लड़की जज की बात सुनकर गुस्सा हो गई और गुस्से में जज की टेबल को ऐसे फेंक दिया जैसे कि वो कागज की हो। जज को ना चाहते हुए भी उसे पास करना पड़ा। अगला लड़का अपने नाक से गुब्बारा बनाने लगा। वो गुब्बारा बड़ा होने लगा और बड़ा होता गया तब तक जब तक कि वो फटना गया। लास्ट लड़की अपने दिमाग से किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकती थी और लोगों के मन को भी पढ़ सकती थी। भला कौन ही उसे रिजेक्ट करेगा। और फाइनल में केवल 4 लोग ही सुपर हीरो टीम बनाने के लिए चुने गए। हालांकि इनके टीचर के पास भी फ्लैश की पावर। इस आदमी को ज़ॉम्बी ने काट लिया। ये गन उठाते हुए खुद को ही शूट करने का सोच लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी बेटी उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकती, इसीलिए वो अपने आखिरी पल में अपनी बेटी को सेफ जोन तक ले जाने की ठान लेता है। तभी पास में खड़ी दूसरी लड़की उससे कहती है कि उसका गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए ये तीनों मिलकर गांव की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी वायरस बहुत ही जल्दी उस आदमी के शरीर में फैलने लगा, जिसके चलते उसे पता चल जाता है कि वो इस हालत में तो सेफ जोन तक नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि उसे ये चीज भी पता थी कि दोनों लड़कियां अकेली भी सेफ जोन तक नहीं पहुंच सकती। और तभी उसकी नजर एक सड़े हुए मांस पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। वो सबसे पहले रोते हुए अपनी क्यूट सी बेटी को अलविदा कहता है और इसके बाद सड़े हुए मांस को एक लकड़ी से बांध देता है और अपने मुंह को टीथ गार्ड से ढकते हुए अपने दोनों हाथों को टाइट बांध लेता है ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। और वो जल्दी ही पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाता है। लेकिन सड़े हुए मांस की बदबू उसे अपनी बेटी को अपनी पीठ पर लादकर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही है। बहुत देर तक चलने के बाद आखिरकार वो सेफ जोन तक पहुंच जाता है। वहाँ लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं और जैसे ही वो इस आदमी को मारने की कोशिश करते हैं तो एक लड़की उन्हें रोक देती है। फिर वह उस आदमी के सारे बच्चे जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी इन्हें पानी के अंदर एक बॉक्स मिलता है और जब ये इसे बाहर निकालकर उसके ऊपर से मिट्टी हटाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये बॉक्स तो यूएस मिलिट्री का है। ये सभी मिलकर इस बॉक्स को घर ले आते हैं और इसे खोलकर इसके अंदर का सामान निकालने लगते हैं। इन्हीं में से एक लड़का बोलता है कि ये सभी तो सिर्फ खिलौने हैं, ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए शाम होते ही सब अपने अपने घर पर चले जाते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक लड़का बॉक्स में से मिले हुए मास्क को निकालकर अपने घर पर ले आया था और जैसे ही वो इस मास्क को पहनकर दीवार पर टंगे हुए आइंस्टीन का फोटो देखता है तो पल भर में ही उसका चेहरा आइंस्टीन जैसा हो जाता है। जैसे ही वो अलमारी को खोलता है तो वो अपने चेहरे को देखकर बुरी तरीके से डरते हुए नीचे गिर जाता है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है, जिसके चलते उसकी मम्मी भागकर आते हुए उससे पूछती है कि क्या हुआ। लड़का बोलता है कि मेरा फेस देखो क्या हुआ है मुझे, लेकिन उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारा फेस तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये चेहरा बदलकर लड़की के भेष में अपने दोस्तों के पास आता है और जैसे ही वो मास्क हटाता है तो वो अपने असली रूप में वापस आ जाता है और एक बार फिर से ये सभी उस बॉक्स को खोलते हैं। लड़का उन जूतों को पहनते ही बहुत तेज रफ्तार में दौड़ने लगता है। दूसरा लड़का उस टोपी को पहनकर बुक पढ़ता है तो उसे सब कुछ याद हो जाता है और तीसरा लड़का जैसे ही ग्लव्स पहनता है तो वो भाग